चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। कोटा के करीब 1 दर्जन यात्री अभी भी अमरनाथ में फंसे हुए हैं। हालांकि सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन इस हादसे के मंजर को करीब से देखने वाले कई लोगों ने अपनी पीड़ा बयां की है। करौली में बकरीद पर शांति, सुरक्षा व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने का संदेश देने के लिए एसपी नारायण टोगस के नेतृत्व में पुलिस के जवानों की ओर से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से सद्भावना बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने के साथ ही मिलजुल कर त्योहार मनाने का संदेश दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस में नियुक्ति नहीं होने से अभ्यर्थी अब परेशान होकर दिल्ली की तरफ पैदल कूच कर चुके हैं। यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में ये पैदल यात्रा धौलपुर पहुंची। धौलपुर पहुंचने पर यूथ कांग्रेस की तरफ से इस यात्रा का स्वागत समर्थन किया गया। धौलपुर में एक मकान के बरामदे की पट्टियां भरभरा करके टूट करके नीचे आ गिरी। हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं है। झालावाड़ जिले में ईद उल अजहा पर कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने शहर के ईदगाह पहुंच करके नमाज के इंतजामों का जायजा लिया। सुजानगढ़ के माहेश्वरी भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर स्थानीय इकाई की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा के कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय बुलेट चोर गैंग का पर्दाफाश किया। मामले में 3 आरोपियों को भी पकड़ा गया है। गैंग अब तक कर्नाटक और राजस्थान से करीब 11 बुलेट बाइक चोरी कर चुकी हैं। सुजानगढ़ में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी 16 साल की भतीजी को 8 जुलाई के दिन भरनावा गांव के निवासी ने नशीला पदार्थ पिलाकर के उसके साथ दुष्कर्म किया। इसे लेकर के थाने में शिकायत दी गई है। पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। अजमेर में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के अंतिम दिन भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। सवाई माधोपुर में ईद उल जुहा के मौके पर सौहार्दपूर्ण और प्रेम और भाईचारे का वातावरण बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के पुराने शहर के खंडार तिराहे से प्रमुख स्थानों पर पुलिस के जवानों की ओर से फ्लैग मार्च किया गया। राजसमंद जिले के आमेर उपखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आगिरी अवाड़ा के विद्यार्थी का नवोदय विद्यालय में चयन होने पर उसका सम्मान किया गया। अपने प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भेंट किया। अपने पिछले प्रवासों के दौरान स्पीकर बिरला ने उन्हें ट्राईसाइकिल देने का आश्वासन दिया था। राजस्थान के जोधपुर शहर में पुलिसकर्मियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है और भीलवाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपियों को 3 घंटे तक घूमने के लिए छोड़ देने के आरोप में अब 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना इलाके में शनिवार को 2 अलग अलग जगहों पर 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों ही मामलों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लिया, जांच जारी है। राजसमंद जिले के पीपली अहिरान गांव के निवासियों ने सर्वसम्मति से 4 भुजानाथ का भव्य मंदिर बनाने का फैसला किया। गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में बीजेपी कार्यालय से दिल्ली के लिए रवाना हुए। अपने दौरे के दौरान कल शाह ने प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा की और मिशन 2023 को लेकर प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं को विजय का मंत्र दिया। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद बीकानेर से यात्रा पर गए लोगों के परिजनों की बेचैनी बढ़ी हुई है। बीकानेर से 45 यात्रियों का एक दल बस से अमरनाथ गया था। हालांकि बीकानेर के सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में चित्तौड़गढ़ से करीब 60 से ज्यादा श्रद्धालु गए थे। उन्होंने अपने वहां पर सकुशल होने का वीडियो भी परिजनों को भेजा है। तो अलवर में दिन दहाड़े लुटेरों ने एक मिष्ठान भंडार पर फायरिंग की और फरार हो गए। बाइक पर सवार होकर के आए बदमाशों ने पहले काउंटर पर 50 लाख रुपए की रंगदारी देने की पर्ची दी और फिर फायरिंग कर फरार हो गए। टोंक में बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन छीन ली, फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक जयपुर में हुई। बैठक में सीएम अशोक गहलोत समेत राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक के दौरान विभिन्न एजेंडों को लेकर के चर्चा की गई। अजमेर में एनआईए की टीम ने कन्हैया लाल हत्याकांड की जांच तेज कर दी है। जांच के दौरान मोहम्मद रियाज, गौस मोहम्मद के कनेक्शन तलाश कर रही है टीम। दोनों आरोपियों
कि गौर चिश्ती से कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। कोटपुतली में उदयपुर मामले को लेकर के पोस्टर लगाए गए हैं और इस दौरान इन पोस्टर्स में बीजेपी को निशाना बनाया गया और उदयपुर की घटना के आरोपियों का बीजेपी नेताओं के साथ कनेक्शन जाहिर किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के मानुका गांव में हुई शराब के ठेकेदार की हत्या के मामले में सदर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल हत्या मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दौसा में शीतला माता मंदिर के पास एक व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया, परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर में जिले के सेपो कस्बे में एक दबंग ने गरीब के घर में आग लगा दी। झोपड़ी में बैठे घर के सदस्यों ने किसी तरह से आग के लपटों को देखकर अपनी जान बचाई। घटना को लेकर पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस का रवैया अभी तक कई सवाल खड़े कर रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या के आरोप में पुत्र और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। जयपुर में प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का शव मेडिकल कॉलेज के पास स्थित हॉस्टल के अपने ही कमरे में पाया गया। प्रतापगढ़ शहर की गांछा गली में होते हुए टेम्पो चोरी के मामले में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी किया गया टेम्पो बरामद कर लिया है। डीएसटी टीम और प्रतापनगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। 2 मुन्ना भाइयों को परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ के देवगढ़ और धरियावत थाना इलाके में 2 महिलाओं के शव नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। शव 3-4 दिन पुराने होने से उनकी पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद ईद के पर्व को लेकर शासन प्रशासन सतर्क है। ऐसे में ईद का पर्व शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए, इसे लेकर शासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। अजमेर में लगातार विवादित बयान सामने आने के बाद और आने वाले दिनों में आने वाले धार्मिक पर्वों को देखते हुए एसपी चुनाराम जाट की अगुवाई में पुलिस ने दरगाह इलाके समेत शहर के प्रमुख मार्गों से फ्लैग मार्च किया। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा, यहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के छात्र ने फांसी लगाकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। छात्र ने अपने हॉस्टल के कमरे में सुसाइड किया। झुंझुनू में एक महिला को जंजीरों से बांध कर रखा गया, जानवरों की तरह। यहाँ पर इसे ना तो समय पर खाना दिया जा रहा और ना ही ख्याल रखा जा रहा है। आरोप किसी और पर नहीं, उसके बहू और पति पर ही ऐसा करने के आरोप है। चूरू में सीएमएचओ साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। अकाउंट से 1,70,000 रुपए ठगों ने उनके पार कर लिए। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। श्रीगंगानगर से बीकानेर संभाग में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत जैतसर थाना पुलिस ने अवैध प्रतिबंधित घटक की 230 नशीली गोलियों समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया। कोटा में वैन में सवार चोरों की टोली पहुंची और कुछ देर तक रेकी करने के बाद यहां से एक दुकान का ताला तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के गांव खुड़ाना में देर रात को एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिजली का पोल धराशायी होकर कार पर ही गिर गया। इसके बाद इस कार में आग लग गई। कोटा में विरोधी गैंग के एक सदस्य की हत्या करने की फिराक में घूम रहे एक शातिर बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है। सीकर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। ये दोनों बदमाश सीकर शहर में अफीम बेचने के लिए आ रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अफीम बरामद की। श्रीगंगानगर के राजसिंह नगर में आबकारी विभाग में कार्रवाई करते हुए एक कार चालक को 10 पेटी बियर के साथ गिरफ्तार किया। आबकारी विभाग को पुलिस से सूचना मिली थी कि एक कार में 10 पेटी बियर अवैध रूप से ले जाई जा रही है। कोटा की खातौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आफ्ताब अंसारी खातौली का निवासी है। आरोपी ने धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर में विशिष्ट न्यायाधीश डकैती प्रभावित इलाकों के डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता ने डकैती के एक प्रकरण में 2 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई। उन पर 2,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। उदयपुर के सलूम्बर कस्बे में देर रात को घर में घुस करके एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट कर गहने चुराने वाले आरोपी को सलूम्बर पुलिस ने आखिरकार 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। थाने लाकर उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया।
बारां जिले के अंता के पास पाटुंदा में 6.5 फीट लंबा मगरमच्छ पास आने से हड़कंप मच गया। गांव में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया, इसे बाहर ले जाकर के छोड़ा गया। जयपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईदगाह के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की गई और ये लोग विद्यालय को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में बदलने का विरोध कर रहे हैं। भीलवाड़ा में दो दोस्तों ने एक युवक के सोशल आईडी से झूठी सांप्रदायिक पोस्ट कर उसे जेल भिजवा दिया। पुलिस ने पीड़ित को रिहा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। बूंदी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर के खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। इस दौरान चांदना ने हिंडोली और नेनवा के इलाके में होने वाले विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों से विभागवार फीडबैक लिया। जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75वां स्थापना दिवस समारोह राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय कैंपस में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। धौलपुर में सेपो कस्बे में दबंगों से परेशान एक परिवार ने कलेक्ट्रेट कार्यालय की सीढ़ियों पर परिवार समेत धरना दे दिया है और इच्छा मृत्यु की मांग की है। करौली में नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव के बाद ईद के त्योहार को देखते हुए एसपी ने जिलेवासियों से सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भावना बनाए रखने की अपील की है। राजसमंद जिले की रेलमगरा पंचायत समिति के प्रधान जूंडा पंचायत के दौरे पर रहे। यहां पर ग्रामीणों की ओर से संवाद किया गया, उनकी समस्याओं को सुना। अजमेर डेयरी के नए प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसका उद्घाटन किया गया। डेयरी में नए प्लांट को आधुनिक करते हुए 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। प्रतापगढ़ में त्योहारों के दौरान पूरे भाईचारे के साथ त्योहार संपन्न हो, इसके लिए जिले में पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। छोटी सादड़ी में पुलिस ने एसपी के नेतृत्व में पैदल मार्च किया। राजसमंद जिले के आमेर तहसील के झोर गांव में युवती की शादी में समाजसेवी नीरज ने 51,000 रुपए का कन्यादान किया। बारां जिले में कांग्रेस जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने ईआरसीपी को लेकर पत्रकार वार्ता की। इस बातचीत के दौरान नेताओं ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा नहीं देने पर केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। राजसमंद जिले के बागुंदड़ा गांव में बायन माता मंदिर जीर्णोद्वार और ध्वजा दंड प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में 151 फीट लंबे तिरंगे के साथ रैली निकाली गई। झुंझुनू की पुरानी बस्ती के सामुदायिक भवन में ताश पत्ती खेलने पर की गई कार्रवाई का विरोध किया गया। ग्रामीणों ने चनाना सरपंच की अगुवाई में विरोध करते हुए चौकी पर धरना दिया। जयपुर में नेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश और दुनिया के लघु और मध्यम उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद रहे।